अभी कहाँ तक हो गया अपना, क्या स्टार्ट किया था अपन ने, कोई भी हमारे कौन करके बता दो मेरे को। लास्ट क्लास अपन ने काफी डिस्कशन कर लिया। कोई भी अपना माइक ऑन करके बता दो मेरे को। लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कशन हो चुका है? मानसी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। माइक ऑन कर लो भाई अपना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ अभिषेक। लॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए अपने। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हो चुके हैं। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन। कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही है सबको? बोर्ड दिख रहा है? थोड़ा और पास करो बोर्ड को। एक बार रुको, मैं करता हूँ थोड़ा सेट। देखो, इमेज फॉर्मेशन अपन लास्ट क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था? क्या इंसिडेंट इंसिडेंट से है, पूरी इंसिडेंट से अगर आ रही है, हमेशा जितने एंगल पे आती है उतने ही एंगल से वो बाहर निकल जाती है। ये अपन पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, जा चुके 10th क्लास में भी है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई बड़ी बड़ी चीज भी नहीं है।
अब आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है क्या आवाज? क्लियर आ रही है क्या? आ रही है बट क्लियर नहीं आ रही। ओके, अभी आज कर देते हैं। देखो, इमेज फॉर्मेशन के बारे में तो इमेज फॉर्मेशन जो रेफरेंस मिरर हो तो कैसा मिरर हो तो इमेज फॉर्मेशन के बारे में तो पता ही होगा। अगर मैं प्लेन मिरर है मेरे पास, अगर मैं उसको सामने रखा हूँ मैं अपने ऑब्जेक्ट के, तो मेरी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? इमेज मतलब कैसे बनेगी? अब बताओ, अब आ रहा है क्या? आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है क्या आवाज? अब देखो सही आ रही है मेरे साथ। हाँ, अब आ रही है क्या सही? चलो, अब मेरी आवाज सही आ रही है। मैंने माइक का ऑप्शन दे दिया है, या फिर मैसेज टाइप कर देना। ठीक है, अब पढ़ लेके थोड़ा सा ऑप्टिक कर लेते हैं। बहुत टाइम हो गया पढ़ाई करें। मैसेज मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, वीडियो तो दिखेगी यार, अब दिख जाएगी वीडियो भी यार। अब देखो, इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन
जो है वो अपन बात करेंगे सिंपल प्लेन मिरर की, इसकी बात करेंगे ओनली प्लेन मिरर की। अब इमेज जो फॉर्मेशन होती है प्लेन मिरर से, इमेज फॉर्मेशन होती है किससे, प्लेन मिरर से। अब वो कैसी होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, या फिर कैसी होती है। इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल होगी, और वर्चुअल और सेम साइज की होगी दैट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर इमेज बन रही है किसी भी मिरर तो सेम साइज की होती है और कैसी होती है, वर्चुअल। जैसे मान लो मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे तुम खड़े हो, अब तुम्हारी हाइट है 10 मीटर, तुम्हारी इमेज भी कितने की बनेगी, 10 मीटर की ही बनेगी, किसकी बनेगी, 10 मीटर की ही बनेगी, सेम साइज होगी, और वर्चुअल। वर्चुअल मतलब वो मिरर के अंदर बन रही है, इसकी कैसी बनेगी इमेज, वर्चुअल। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सपोज ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास इमेज है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है, इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से जो डिस्टेंस है, मान लो x डिस्टेंस, ठीक है, तो इस इमेज की भी ऑब्जेक्ट से वही, सॉरी, इमेज की भी मिरर से वही डिस्टेंस होगी। समझ में आ गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये तुम्हें पता है बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रखा हुआ उतनी डिस्टेंस क्या होगी, इमेज होगी। अब अगर आपको, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज को सेम रखना है, ठीक है, सेम तो रहती है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अगर सपोज तुम यहाँ खड़े हो तो तुम इस मिरर के अंदर पूरे दिखने चाहिए, तुम यहाँ खड़े हो तो तुम इस मिरर के अंदर क्या दिखने चाहिए, पूरे दिखने चाहिए। तुम सामने खड़े हो और तुम इस मिरर के अंदर पूरे दिखने चाहिए, तो उसके लिए क्या हाइट या क्या डिस्टेंस होनी चाहिए, तो जो लेंथ ऑफ मिरर है, इस लेंथ ऑफ मिरर और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, ये तुम्हारे 10th क्लास में, मतलब तुम्हारे 10th क्लास में, समझ में आ गया। टू गेट द इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, the length of the mirror should be half of the length of the object. The length of the mirror is equal to length of object upon 2। सपोज आपको लेंथ ऑफ मिरर निकालनी है, आपकी हाइट 10 मीटर दे रखी है, तो बताओ कितना देंगे लेंथ ऑफ मिरर, 5। कितना लगेंगे, 5 का, यानी जो सेम है वो सेम का सेम इसमें दिखना है। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये भी सिंपल पॉइंट था। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट है वो है अपना इंपॉर्टेंट। देखो एक रिलेटिव वेलोसिटी होती है वी ए बी, ठीक है। इस वी ए बी का मतलब होता है, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ के आते हैं अपने 11th क्लास में, वेलोसिटी वी ए माइनस वेक्टर फॉर्म में अपन लिखते हैं, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए वेक्टर माइनस वी बी। ठीक है, अब देखो ये है ऑब्जेक्ट, सपोज इसकी वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट की है, और ये वेलोसिटी है किसकी, इमेज की, ठीक है, और ये वेलोसिटी किसकी है, मिरर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिरर कौन सी कंडीशन में रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है, रेस्ट। अब मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है मेरे को ऑब्जेक्ट की विथ रेस्पेक्ट टू इमेज, तो क्या लिखूंगा, वी ओ माइनस, ठीक है। अब ये वी ओ यानी ऑब्जेक्ट में इधर से जा रहा है वीओ से, इमेज में इधर आ रही है वी आई से, ठीक है। अब ये मेरे को पता है कि जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट चलेगा उतनी स्पीड से इमेज चलेगी, जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट चलेगा उतनी ही स्पीड से कौन चलता है, इमेज चलता है। अगर इसकी वेलोसिटी में v कह दूं तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, ठीक है। तो वी ओ माइनस वी आई, अब देखो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव में जा रही है इधर, माइनस माइनस ऑफ, इमेज कहाँ जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो साइन लेना है आपको, तो कितना हो गया, ठीक है। अब मैं पूछ लूँ कि मेरे को तो वी आई ओ बताओ इमेज की ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो -2 कितनी जाएगी, माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्ट कैसा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसकी ऑब्जेक्ट कितनी है, तो इस इमेज कितनी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी।
कोई प्रॉब्लम इसमें? थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इसे कहूँ सिंपल भाषा में कि मान लो एक अपने बोर्ड में 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन क्या आता है, जैसे मान लो ये कह दिया, इफ द ऑब्जेक्ट, सुनना मेरी बात, इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग टूवर्ड्स द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की तरफ जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी v है, तो इमेज भी मूव होगी टूवर्ड्स ही मिरर के, किस वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, v से ही चलेगी। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, विथ रेस्पेक्ट, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द प्लेन मिरर आर अवे, या फिर अवे चले जाए, पास जाए या फिर दूर जाए, अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? थर्ड पॉइंट समझ में आया क्या? अब मैं इसमें क्वेश्चन कैसे बना दूं, समझ में कर सकते हो इस क्वेश्चन को कैसे भी कर दूं? मैंने भी दोनों को पास भेजा है, दूर भेजता तो भी आंसर निकाल लेते अपन, दूर भेजता तो भी मैं आंसर निकाल लेता। लिखो इसको फटाफट से, और लिख के बताओ लिख लिया तो। हो गया क्या? चलो अब आगे देखते हैं। अब तो नेक्स्ट पॉइंट है, मिरर से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा टेंथ में से तुम्हारा पढ़ा हुआ है या नहीं है आई डोंट नो, बट बेसिक चीजें हैं। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं अपन। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, सपोज मेरे पास एक मिरर है, यहाँ से एक रे आ रही है इंसिडेंट रे, कौन सी रे आ रही है, इंसिडेंट, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, ये कौन सी चीज है अपने पास, नॉर्मल,
मैं बाहर निकला, ये तो ये हो गई अपनी इंसिडेंट। कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट। और ये कौन सी होती है आपको पता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये एंगल आई और ये एंगल, ठीक है। अब एंगल आई और एंगल आई बराबर है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर इफ वी मूव मिरर, अगर मैं मिरर को मूव करता हूँ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, मैंने सपोज कैसे किया, क्लॉक थीटा एंगल, मिरर बाय थीटा इन क्लॉकवाइज, फाइंड द शिफ्ट, फाइंड द शिफ्ट इन रिफ्लेक्टेड, ये मेरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लिखो, इस क्वेश्चन को लिखो। अब देखो क्वेश्चन लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो लिख लिया करो। चलो लिख लिया। चलो अब देखो, अब ये इंसिडेंट रे वही है, मिरर को मैं थीटा एंगल पे मूव कर रहा हूँ, ये आई है ये आर है। अब अगर मैं बात करूँ, ये इंसिडेंट रे तो वहीं की वहीं रहेगी। अब मिरर ये हो गया, ये नॉर्मल था एन, ठीक है, इंसिडेंट रे मेरी वहीं रहेगी, ठीक है। अब नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया मेरा एंड, नॉर्मल मेरा क्या हो गया, एंड डैश, क्योंकि अब मेरा मिरर ये आ चुका है, ये मेरा मिरर अब आ चुका है एंड डैश। तो ऑब्वियस सी बात है, इन या आफ्टर रोटेशन, आफ्टर रोटेशन, रोटेट मिरर, मिरर को रोटेट करने के बाद, ठीक है, ये मेरा इंसिडेंट एंगल कितना होगा, रोटेट करने के बाद मेरा इंसिडेंट एंगल जो होगा वो कितना होगा। देखो मिरर थीटा एंगल शिफ्ट हुआ तो ये भी कितना होगा, जो नॉर्मल है वो भी कितना एंगल शिफ्ट होगा, थीटा, तो ये हो गया आपका आई प्लस थीटा। यानी इंसिडेंट एंगल मेरा कितना हो गया आफ्टर रोटेशन, रोटेट करने के बाद आई प्लस थीटा। अब ये मेरी रे कौन सी बन गई, ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे है ये मेरी, न्यू रिफ्लेक्टेड, ठीक है। और वो पहले वाली कौन सी थी, ये वाली कौन सी है, ये वाली कौन सी है, ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे, यानी विदाउट रोटेशन की है ये, और ये आफ्टर रोटेशन की है। तो कितना शिफ्ट हुई ये रे, कितना शिफ्ट हुई ये निकालना है मेरे को। सपोज ये एक्स है, ये चाहिए मेरे को, ठीक है। रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, आई प्लस थीटा ही तो होता है, बराबर ही तो होगा, ठीक है। अब देखो मेरा ये एंगल है आई प्लस थीटा, तो मेरा ये एंगल भी कितना होगा, आई प्लस थीटा। मेरा ये एंगल कितना है, आई प्लस थीटा, तो मेरा ये एंगल भी कितना होगा, आई प्लस थीटा होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये मेरा इंसिडेंट एंगल और ये मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल। अब
ये एंगल कितना होगा? ये नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ था? थीटा। ठीक है। ये पूरा एंगल कितना है? आर। ये पूरा एंगल कितना है? आर। तो क्या ये एंगल आर माइनस थीटा हो गया? आर और थीटा, तो वो हो गया आपका आर माइनस थीटा। अब मेरे को जो डिफरेंस निकालना है वो कितना होगा? आई प्लस थीटा माइनस आर माइनस थीटा। ये तो चाहिए, इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा। तो आई प्लस थीटा माइनस आर प्लस थीटा, और आई और आर दोनों बराबर हुए, तो थीटा इज इक्वल, तो शिफ्ट कितना आ गया? ये आ गया मेरा shift। कितना शिफ्ट होगा? 2 थीटा। ये हो गया अपना कि अगर मैं मिरर को थीटा एंगल रोटेट करता हूँ, मिरर को थीटा एंगल अगर मैं रोटेट करूँ, तो मेरी जो नई रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना शिफ्ट होगी? वो कितना शिफ्ट होगी? 2 थीटा। समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा समझाऊं?